हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एजूर के आर्किटेक्ट कंटेंट की वीडियो सीरीज की एक अदर वीडियो है, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप एजूर एनएसजी मींस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका एक लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है या एनएसजी का जो यूज़ है रियल इन्वायरमेंट में वो क्यों है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सर्विसेज के ऊपर। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के अंदर के। हमने ऑलरेडी 3 से 4 कंटेंट कवर कर चुके हैं। अगर हम बात करें वीनेट की, वीनेट पेयरिंग की, या लोड बैलेंसर की बात करें, तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, जिसमें दोनों पार्ट देखेंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे इसको मैनेज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एनएसजी है क्या और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, स्टेप देखेंगे कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें एनएसजी को कॉन्फ़िगर करना है। तो गाइज, उम्मीद है आपको एजेंडा क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली एनएसजी के बारे में पहले देख लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट क्या है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल चैनल है जो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी 100% लाइव विदाउट एनी स्किप। मीन्स अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को देख करके अपना खुद का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एज इट इज़ रिजल्ट मिलेगा, कोई भी स्किप नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनएसजी समझने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, सो गाइस नॉट ओनली विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें, जब भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर, तो हमारी जो वर्चुअल मशीन रहती है पूरी तरीके से सिक्योर रहती है एक वर्चुअल फायरवॉल के थ्रू। तो जो वो वर्चुअल फायरवॉल है बेसिकली एनएसजी है, या फिर दूसरे पोर्टल की बात करें तो वो सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, वर्चुअल सिक्योरिटी वर्चुअल फायरवॉल को। काम इसका जो होता है बेसिकली ये, एज वी नो दैट कि जितने भी कंप्यूटर, जितने भी आपके अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें इंटरनेट या नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के थ्रू होने वाली एक्टिविटी, नेटवर्किंग में होने वाली एक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है हमारे प्रोटोकॉल्स के ऊपर या लॉजिकल पोर्ट्स। एक तो होते हैं फिजिकल पोर्ट, एक होता है लॉजिकल पोर्ट। तो अगर हम फिजिकल पोर्ट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यूएसबी एक फिजिकल पोर्ट है, एनआईसी एक फिजिकल पोर्ट है, या साउंड का जो फिजिकल पोर्ट होता है, दीज आर द फिजिकल पोर्ट। उसी तरीके से डेटा को ट्रेवल कराने के लिए, सर्विस को ट्रेवल कराने के लिए लॉजिकल पोर्ट्स और प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा प्रोटोकॉल रहता है वो एक इंडिविजुअल लॉजिकल पोर्ट पे वर्क परफॉर्म करता है। तो हर एक कंप्यूटर जिसमें नेटवर्क या इंटरनेट आपका कनेक्टेड है, हर एक सिस्टम में टोटल दो डिफरेंट पार्ट में ये पोर्ट को डिवाइड किए गए हैं। टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, दो डिफरेंट पार्ट में ये पोर्ट को डिवाइड किए गए हैं, जिसको हम पहले बोलते हैं इनबाउंड। एक अपने पास इनबाउंड पोर्ट कहलाएगा और दूसरा हमारा कहलाएगा आउटबाउंड पोर्ट। तो ये दो डिफरेंट पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको हर एक कंप्यूटर सिस्टम में जो जिसमें भी इंटरनेट या नेटवर्किंग हुई है। और हर एक इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट की जो एक्टिविटी आती है या इसमें जो नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं 65,535। ये दोनों तरफ रहेंगे, 65,535 पोर्ट्स रहेंगे अवेलेबल, लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल रहेंगे दोनों तरफ। और अभी हम जो इस वीडियो में जो हमारा एजेंडा है इस पर्टिकुलर वीडियो को, इसमें हम देखने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सिंपल सी सबसे पहले हम अपने इनबाउंड पोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इनबाउंड पोर्ट का एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप अपने इस सिस्टम में ना एक आईआईएस सर्विस को इंस्टॉल किया आपने, ठीक है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन की सर्विस को इंस्टॉल किया। और इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस का काम जो होता है वो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कराने का काम करते हैं। तो गाइज, जब हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं, अभी हम डोमेन का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हर एक सिस्टम अपने पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस कंटेन करता है, करेक्ट। तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमारा प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करेगा, जो हमारा आईएसपी हमें प्रोवाइड करेगा, वो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। और जो बाय डिफॉल्ट हमारे वाईफाई रूटर के थ्रू हमें असाइन हुआ है वो आपका प्राइवेट होगा, जो हर एक डिवाइस का डिफरेंट होगा, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस का सेम होगा। अब इस आईआईएस सर्विस को जो का यूज करके जो आपने वेबसाइट को होस्ट कर रखा है, अगर आप उस वेबसाइट को किसी दूसरे डिवाइस से या नेटवर्क में अवेलेबल किसी दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि इसमें वेबसाइट क्या है, तो जाहिर सी बात है हम इस पब्लिक आईपी का इस्तेमाल करते हैं। उस पब्लिक आईपी एड्रेस को उस डिवाइस पे मेंशन करेंगे, उस डिवाइस पे के यूआरएल में टाइप करेंगे, और आपको जो भी यहाँ पे डेटा होगा आईआईएस सर्विस में, जो भी आपने कॉन्फ़िगर की होगी वेबसाइट, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दिखने लगेगी। लेकिन इनके बीच में जो ये एग्जीक्यूट होती है, जो पब्लिक तक पहुँचती है, जो हमारी सिस्टम दूसरे मशीन तक पहुँचती है,
वो जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है हमारा इनबाउंड के थ्रू, और जो पोर्ट नंबर यूज होता है वो होता है 80, ठीक है ना। क्योंकि 80 पोर्ट की अगर हम बात करें तो 80 पोर्ट जो हमारा वो टास्क परफॉर्म करता है किसके लिए, HTTP के लिए, नॉट HTTPS, HTTP के लिए, जो अनसिक्योर माना जाता है, लेकिन ये पोर्ट नंबर 80 पे वो परफॉर्म करेगा। मीन्स अगर आप अपने सिस्टम से सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरी दूसरे सिस्टम के लिए, नेटवर्क पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनबाउंड। अगर आप अपनी खुद के सिस्टम में किसी दूसरी सिस्टम की सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने एसक्यूएल इंस्टॉल किया, ठीक है, दूसरा सिस्टम है अपने पास इन्वायरमेंट में जिसमें आपने एसक्यूएल इंस्टॉल किया, तो एसक्यूएल की सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपको आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, उस पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नाम से थोड़ा सा अपोजिट है। इनबाउंड का मतलब है कि अगर आपका सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है बाहर की सर्विस को तो इनबाउंड काउंट होगा। अगर आपका सिस्टम खुद एक्सेस कर रहा है दूसरी सर्विस को विद द हेल्प ऑफ यूआरएल, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल, तो आप उसमें आउटबाउंड लगाएंगे। तो उम्मीद है गाइस ये अपने पास कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इनबाउंड और आउटबाउंड का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल पार्ट। अब हम चलते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं लाइव। हमने क्या कर रखा है, एज्योर पोर्टल के ऊपर एक वर्चुअल मशीन अभी हमने रिसेंटली क्रिएट करी है। सबसे पहले तो इस मशीन का आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास वेब नाम का हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है, सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है। तो इसकी पब्लिक आईपी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी सिस्टम का आरडीपी मीन सिस्टम का रिमोट कनेक्शन एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं वेब में और इसको हमें करना है एक्सेस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो ये सिस्टम, ये जो वर्चुअल मशीन आपने एक्सेस किया है, जाहिर सी बात है वीएम जो रन कर रही है वो एजर पोर्टल पे, और एजर पोर्टल एक प्रोवाइडर है, क्लाउड का प्रोवाइडर है जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड की सर्विस को प्रोवाइड करता है। आपने अपना सिस्टम, अपना खुद का लैपटॉप इस्तेमाल किया है जो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो गाइज यहाँ पे हम आउटर साइड पे हैं, क्योंकि एजर पोर्टल इज अ सेपरेट पार्ट, हमारा जो सिस्टम है वो हमारा फिजिकल मशीन है। तो इस टाइम पे जो बैकएंड में पोर्ट काम किया है हमारी वर्चुअल मशीन पे वो 3389 है, जिसको हमने इनबाउंड में कॉन्फ़िगर कर रखा है। करेक्ट, इनबाउंड इन द सेंस जो सर्विस को बाहर एग्जीक्यूट कर सके, बाहर के क्लाइंट, बाहर के सिस्टम हमारी सर्विस को एक्सेस कर पाए, वो हम इनबाउंड में लगाते हैं। ठीक है, छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, आईआईएस सर्विस का ही एग्जाम्पल देखते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, एक छोटी सी सर्विस आईआईएस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस को इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें सेटिंग करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर के, और चेक करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है एनएसजी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये हमने सिंपल सा प्रेस किया ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो एक छोटा सा रोल है यहाँ पे, वेब सर्विस के नाम से रोल मिलेगा हमें, वेब सर्वर के नाम से आईआईएस सर्विस जिसके अंदर अवेलेबल है, ऐड किया, नेक्स्ट किया, और इसको हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। चलो, मीनवाइल हम आपको दिखाते हैं एनएसजी कॉन्फ़िगर कहाँ से करते हैं। एनएसजी कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली पहले एनएसजी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले एनएसजी यहाँ पे सेपरेटली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे सेपरेट एनएसजी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो वेब एनएसजी क्रिएट हुआ, ये बाय डिफॉल्ट हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के साथ ही साथ क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप सेपरेट चाहते हो और सेम एनएसजी को मल्टीपल मशीन से कनेक्ट करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अपनी वर्चुअल मशीन में जो अटैच है, जो इसका बिल्ट इन एनएसजी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीएम की प्रॉपर्टीज़ पे गए, यहाँ पे देखो सेटिंग में पहले ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है नेटवर्किंग का। आप सिंपल सा नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे। नेटवर्किंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो इनबाउंड रोल, आउटबाउंड रोल, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर। तो ये जो चारों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी पार्ट, ये चारों ऑप्शन, चारों सर्विस हमारे इनबाउंड में, सॉरी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के लिए बनाई गई हैं, या नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के के अंदर ये चारों सर्विसेज आती हैं। चलिए, तो अभी इनमें हम एडिटिंग करते हैं। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3389 अलाउ है, बाकी तो डिनाई यहाँ पे है पोर्ट जो है अपने पास। और ये सर्विस इंस्टॉल होने के बाद एक छोटा सा डमी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, राइट। माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, दिस पीसी में जाते हैं, सी ड्राइव ओपन करेंगे और छोटी सी वेबसाइट एडिट कर लेते हैं जो इसका एग्जिस्टिंग है। INT पब में जाओ, आप WW रूट में जाओ,
IIS को ओपन करो, ओपन विद बेसिकली करना है हमें, यहाँ पे ओपन विद कर दिया और यहाँ पे दिस इज वेब सर्वर, ठीक है ना, टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, दिस इज वेब सर्वर, ये हमने डिजाइन कर दिया, एडिटिंग कर दी, उसको हमने सेव कर दिया यहीं पे। ये प्रैक्टिकल हमने लास्ट अपने लोड बैलेंसर में भी चेक किया था। तो सेव करने के बाद इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस आप उठा लो, यहाँ से पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर पे इसको पेस्ट कर दो, पेस्ट करने के बाद इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये अभी आपको पेज कैन नॉट फाइंड दिखा देगा, क्योंकि आपने जो सिस्टम पे IIS सर्विस इंस्टॉल कर रखी है उसमें इनबाउंड पोर्ट हमने अटैच नहीं किया, करेक्ट। तो इनबाउंड पोर्ट अटैच करने के बाद ही आप इसको बाहर से एक्सेस कर पाएंगे, उसके पहले नहीं। तो हमें क्या करना है, इनबाउंड आउटबाउंड एप्लीकेशन सब कुछ है, लोड बैलेंसर है, तो इनबाउंड में जाइए, आप इनबाउंड पोर्ट रूल में जाइए, एनी मतलब हर जगह हर एक सिस्टम से आप एक्सेस कराना चाहते हैं तो एनी, इंडिविजुअल नेटवर्क इन्वायरमेंट, आपने एक इंडिविजुअल मशीन आईपी एड्रेस को सेलेक्ट कर दिया कि इस पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल जिस मशीन पे होगा वहाँ से आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपने इनबाउंड लगा आईपी एड्रेस मेंशन कर दिया। सर्विस टैग आप इंडिविजुअल सर्विस से अटैच करना चाहते हैं तो सर्विस टैग, और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप आप चाहते हो कि जो इसका इनबाउंड है वो हमारे एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप के सर्विस पे काम करे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बेस मशीन से एक्सेस करना चाहते हैं, मीन्स अपने लोकल सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसलिए एनी करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन में भी एनी करना पड़ेगा, और यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको दे देना है, पोर्ट नंबर 80, ये हमें तैयार होना चाहिए कि हमारा जो वेब सर्विस है उस किस पे काम करता है। तो डेफिनेटली ये पोर्ट नंबर 80, उसी तरीके से DNS का 53 है, या टेलनेट का 23 है, या FTP का 21 है, अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे सिंपल सा ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमारा ये पोर्ट नंबर ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली, आप देखो यहाँ कैन नॉट डिस्प्ले कर रहा है, पेज हमारा दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आपका इनबाउंड पोर्ट यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, आप देखोगे कि सेम अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस पे आपको वो जो भी इसके अंदर डेटा कॉन्फ़िगर किया गया, जो भी वेबसाइट कॉन्फ़िगर की है, वो आपको एज इट इज दिखने लगेगी। तो चलिए यहाँ पे आई थिंक सक्सेसफुली हो गया है, तो एक काम करते हैं, पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद जो हमारा URL है, जो जिसमें हमने पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी की है, उसको भी हम रीसेट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिस इज वेब सर्वर, जो आपने बैकएंड में चेंजेस किया था वो बैकएंड का चेंजेस यहाँ पे दिखाई पड़ने लगा। इट मीन्स दैट जो हमारा इनबाउंड पोर्ट है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये सक्सेसफुली वर्क परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको बाहर से चीज़ें एक्सेस करनी है तो आप आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर आपको अपनी चीज़ें बाहर एग्जीक्यूट करनी है तो उसमें इनबाउंड कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गाइज ये पूरा प्रॉपर एजेंडा था, प्रॉपर स्टेप था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को समझने के लिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे हर एक स्टेप क्लियर तरीके से कंफर्म हो गए होंगे। अगर अब उसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट है, कुछ चेंजेस हमें अपडेट चाहिए, तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे चीज़ें अपडेट करने के लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, हम नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और डिस्कस करते हैं और अदर डिफरेंट सर्विसेज के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।